चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक एक बड़ी खबर का करते एक बड़ी सियासी खबर। निर्मला सप्रे की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीना से विधायकी मामले में कांग्रेस ने कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर है, निर्मला सप्रे जिनकी मुसीबतें बढ़ सकती हैं और इसे लेकर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बयान दिया कि आखिर बीजेपी इस्तीफे से क्यों डर रही है। चुनाव करवाएं, हम फिर से पटकनी देंगे। विजयपुर में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले वैसे भी बुलंद हैं और इसी के साथ अब क्योंकि बीना से जो विधायक है निर्मला सप्रे, उन्होंने अभी तक अपनी विधायकी से इस्तीफा दिया ही नहीं है, जबकि वो चुनावों के समय बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। कांग्रेस से उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया, लेकिन वो इस पर भी साफ कुछ अपनी बातें रखती नहीं है। हालांकि कई मौकों पर जब मीडिया के जरिए उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप इस्तीफा देंगी और कब देंगी, तो वो हमेशा ये कहकर टाल देती हैं कि बहुत जल्द मैं इस पर फैसला लेने वाली हूं या बहुत जल्द मैं इस्तीफा देने वाली हूं। इस तरह के तमाम रिएक्शंस उनकी ओर से आते हैं। लेकिन अब ये बड़ी खबर है कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि कांग्रेस विधायकी मामले में कोर्ट जाने की तैयारी में है। बीजेपी के अध्यक्ष ने और कहा बीजेपी में शामिल, हाथ ऊंचा, हेडिंग एक ने और जीतू पटवारी का साथ छोड़ा, ऐसे ही आया था। कांग्रेस का साथ छोड़ा। अब वो कहती है मैं कांग्रेस में हूं कि बीजेपी में हूं, अखबार कुछ लिखते ही नहीं है। तो आखिर वो कहां है? अगर हमने तो कहा इसको हटाओ, तो क्यों बीजेपी डर रही है? क्यों मोहन यादव डर रहे हैं? अरे आप में दम हो, आपकी सरकार है, आप में कलेजा है, तो इस्तीफा लो और चुनाव कराओ, जनता के बीच में जाओ, जनता मैंडेट देगी। डर क्यों रहे हो मोहन जी? कराओ चुनाव, चुनौती देते हैं, फिर पटक नहीं देंगे। बिल्कुल। तो निर्मला सप्रे जिन्होंने केवल गले में पार्टी का जो स्कार्फ है वो डाला था, ना औपचारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ली और ना ही अपने विधायकी से इस्तीफा उन्होंने दिया, लेकिन अब कांग्रेस उनके खिलाफ जाने की तैयारी में है कोर्ट। सीधे रुक करते हैं, सूरज शर्मा हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। सूरज, बहुत लंबा वक्त बीत चुका है, एक लंबा अरसा, 2 सीटें उपचुनाव भी वहां पर हो चुके हैं और बिना विधायक को लेकर अभी तक स्थिति पूरी तरह से साफ ही नहीं हो पाई है। लेकिन अब कांग्रेस और खासतौर पर जीतू पटवारी मन बना चुके हैं कि इसका फैसला कोर्ट से ही होगा। देखिए, बिल्कुल 6 महीने हो चुके हैं जब निर्मला सप्रे ने बीजेपी में इसकी सदस्यता ली थी और बीजेपी में शामिल हुई थी। उसके बाद 2 उपचुनाव भी हो चुके हैं और उपचुनाव के नतीजे के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं। शायद यही कारण है कि अब आर पार की लड़ाई की मूड में है और स्पष्ट तौर पर जिस तरीके से पहले विधानसभा में ज्ञापन दिया था, आवेदन दिया था, उसमें सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद अब कोर्ट जाने की तैयारी है। बहुत जल्द माना जा रहा है कि जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई जाएगी कि आखिर निर्मला सप्रे के सदस्यता मामले में अभी तक क्या कार्रवाई विधानसभा ने की है। और जब वो 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, बीजेपी की बैठकों में शामिल हो रही हैं, मुख्यमंत्री के साथ मंच साझा कर रही हैं, तो उनकी सदस्यता रद्द क्यों नहीं की जा रही? तो अब निर्मला सप्रे की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं और जो कांग्रेस का बड़ा कॉन्फिडेंस है वो भी खुली चुनौती देता हुआ नजर आ रहा है कि निर्मला सप्रे भी इस्तीफा दें और फिर से चुनाव मैदान में उतरे। जिस तरीके से विजयपुर और बुधनी में पटकनी दी है, उसकी तैयारी कांग्रेस कर रही है। तो लगातार अब कांग्रेस आक्रामक है। देखना ये होगा कि बहुत जल्द माना जा रहा है कि आज या कल में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका लगाई जाएगी। इसको लेकर विधानसभा सत्र के पहले तक कांग्रेस को उम्मीद है कि विधानसभा के सत्र के पहले जबलपुर न्यायालय से कुछ न कुछ उन्हें जो न्याय है वो जरूर मिलेगा। लेकिन अब देखना होगा कि विधानसभा कि सचिवालय की तरफ से किस प्रकार से हाईकोर्ट में जो जवाब है वो दिया जाएगा। लेकिन निर्मला सप्रे कहाँ है ये अभी भी साफ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वो कांग्रेस के साथ भी नहीं है और बीजेपी के बैठकों में जरूर शामिल हो रही हैं, लेकिन वो ये भी नहीं कह रही कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हूँ। तो देखना ये होगा कि अब जब जबलपुर हाईकोर्ट में कांग्रेस पहुंचती है तो किस प्रकार से फैसला होता है और क्या चुनावी मैदान में निर्मला सप्रे जाने को तैयार हैं या फिर ऐसे ही 2 से 3 साल का समय गुजार देंगे। निश्चित तौर पर ये तो वक्त ही साफ कर पाएगा। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज, तमाम जानकारी साझा। कटनी रेल रोड पूरी तरह से